चलिए 24 में हमारा संकल्प यही है कि रांची लोकसभा में बाहरी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वह झारखंड वासियों को अस्तित्व का लड़ाई है, अस्मिता का लड़ाई है, अपनी पहचान है, अपनी भेजा में अपनी दिल से पुकार कर वोट देना। मैं झारखंड वासियों को कहना चाहता हूं, हम झारखंडी हैं, खतियानी झारखंडी, झारखंड को ही हम चुन के सत्ता में और लोकसभा भगत से अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत से अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड। आज के समय में भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई, एक लॉन्ड्री है जहां पर आप अपने पाप धुल सकते हैं, आप अपने आरोप को साफ कर सकते हैं, आपके कपड़े सफ़ेद दिख सकते हैं। तो हो सकता है कि उनको इसकी आवश्यकता पड़ गई हो। हेलो जोहार नमस्कार फ्रेंड्स। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस सह होली मिलन समारोह रखा गया है कांके विधानसभा स्तरीय, और इनके नेतृत्वकर्ता कांके विधानसभा के भावी प्रत्याशी शिवटहल नायक जी गरीबों का मसीहा माना जाता है इन्हें, और इनके नेतृत्व में होली मिलन समारोह सह शहादत दिवस रखा गया है भगत सिंह के। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह शहादत दिवस के बारे में क्या कहते हैं, भगत सिंह के बारे में क्या कहते हैं, और हमारे झारखंड के बारे में भी क्या कहते हैं। सह होली मिलन समारोह रखने का क्या मकसद है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस होली महोत्सव, होली पर्व के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपके झारखंड के चैनल, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 3.25 करोड़ झारखंडियों को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। क्या संदेश देना चाहेंगे इस होली के अवसर पर लोगों को? जिस तरह से हुड़दंगई होता है होली के दौरान, दो धर्म को आपस में लड़ते हुए देखा गया है, कई लोगों की जानें भी चली जाती है, वैसे अवसर में, वैसे माहौल में क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी पर्व को पर्व की तरफ मनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। आप पर्व में बेवजह आप शराब पी लीजिएगा, और शराब पीने के बाद में किसी की बहन बेटी को अनाप शनाप रंग अबीर कीजिएगा तो लड़ाई झगड़ा का कारण होता है। आप अपने संयम पे रहिए, सिस्टमेटिक ढंग से आप पर्व त्यौहार मनाइए, यही मैं कहूँगा। और दूसरी चीज़, आज देश आपातकालीन से गुजर रहा है। आप लोग तमाम प्रेस मीडिया बंधु लोग को अवगत में कराना चाहता हूँ कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार नौकरी दूंगा, 15 लाख प्रत्येक गरीब के खाते में पैसे आएगी, काला धन को विदेशों से उसको वापस लाएंगे। कोई गारंटी उनका रहा? आज कहते मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपका पिछला गारंटी को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? अरे विदेश से काला धन को वापस लाइए, प्रत्येक गरीब के खाता में 15 लाख पैसा दीजिए, और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां जो देने वाले थे नौकरी दीजिए। आपका गारंटी कहाँ है? अरे नीरव मोदी, चौकीस मोदी, विजय मल्ल्या और तमाम तो यहाँ से पैसा लेके भाग रहा है, उसको पकड़ के लाने की गारंटी कहाँ है? उसको पकड़ के लाइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह देश में 2 प्रकार का कानून चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करो, मोदी जी का गुणगान करो, तो आप चोर भी हैं तो आप ईमानदार बन जाइएगा। और यदि मोदी जी का गुणगान नहीं कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान नहीं कीजिएगा, उसके पार्टी में शामिल नहीं होइएगा, तो उसका दो दूत है, ईडी और सीबीआई, वो विपक्ष के घर में भेज देता है। आज हमारे देश का राजधानी में सबसे अच्छा केजरीवाल काम कर रहे थे, उन्होंने स्कूल बनवाए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, हॉस्पिटल बनवाए, हॉस्पिटल में गरीब गुरबा की इलाज हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह को रास नहीं आया, जिसके कारण उसके पीछे एन पेन करपेन लगा के सीबीआई के लगा। क्या संकल्प होगा 2024 में? हमारा संकल्प यही है कि रांची लोकसभा में बाहरी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वह झारखंड वासियों को अस्तित्व का लड़ाई है, अस्मिता का लड़ाई है, अपनी पहचान है, अपनी भेजा में अपनी दिल से पुकार कर वोट देना। मैं झारखंड वासियों को कहना चाहता हूं, हम झारखंडी हैं, खतियानी झारखंडी, झारखंड को ही हम चुन के सत्ता में और लोकसभा में भेजेंगे। चलिए ठीक है। क्या जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे?
साफ संदेश आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से देना चाहता हूँ। एक तरफ हम शहीद के आज याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, और साथ ही साथ देश में अभी जो वर्तमान हालात है कि हम सब का आपसी जो बॉन्डिंग है समाज में लोगों के बीच में, उसमें जो कहीं कुठाघात हो रहा है, वो हमारा आपसी समन्वय बना रहे। देश में आज के समय में जो हालात बनते जा रहे हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के प्रति शंका की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारी जो परंपरा रही है कि हम हमेशा मिलजुल कर रहे हैं, आपसी सद्भाव समाज में रहा है, भाई भाई का रिश्ता रहा, इसको हम हमेशा बना के रखेंगे। यही साफ संदेश आज होली को अवसर कर रहा है। कांग्रेस ग्रामीण जिला का अध्यक्ष हैं किरण भाई, जेपी पटेल जी का इंडिया गठबंधन में आना और सीता सोरेन का भाजपा में जाना, और जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल लगातार सीता सोरेन जो खेल रही हैं, भाजपा के लोग खेल रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या जवाब होगा आप लोग का? देखिए, सीता जी ऐसे ही नहीं गई होंगी, बहुत मजबूर रही होंगी। उनके ऊपर भी कुछ चार्जेस पूछ में लगाए गए थे, हो सकता है उनसे बरी होने के समय में। आज के समय में भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई, एक लॉन्ड्री है, जहां पर आप अपने पाप धुल सकते हैं, आप अपने आरोप को साफ कर सकते हैं, आपके कपड़े सफ़ेद दिख सकते हैं। तो हो सकता है कि उनको इसकी आवश्यकता पड़ गई हो, इनके ऑफर रहा हो, तो आज के समय वो गई है। जेपी पटेल जी का आना वर्तमान समय में हम लोग कहेंगे कि वो पूर्व से ही इसी विचारधारा के व्यक्ति थे, उनको घुटन हो रही थी, वो महसूस कर रहे थे कि कहीं भाजपा को लगा था कि मोदी जी के नेतृत्व में शायद वो भाजपा सही दिशा में बढ़ेगी, लेकिन जब वो गए तो उनको महसूस किए कि उनके पिता जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति वहाँ से संभव नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वो यूपीए में फोल्डर में पुनः आना ज़्यादा मुनासिब समझे। आज देश को इसकी ज़रूरत भी है। जो लोग संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, वो लोग आते हैं वापस मुख्यधारा में। और जो कहा भी गया है कि देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो जिनको चापलूसी करनी थी, जिनको लाभ लेना था, वो संघ में गए, और जिनको लड़ना था अंग्रेजों के खिलाफ, वो जंग में गए। तो आज का दौर यही है कि आज के समय में जिनको जंग में जाना है, जिनको देश बचाना है, वो मैदान में लड़ेंगे, और जिनको अपने लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने हैं, अपने दाग धुलाने हैं, तो वहाँ जाएंगे। यही तो लड़ाई है, यही तो चल रहा है। ठीक।